नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही फैंटास्टिक होंगे। 10 सितंबर से पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। 10 तारीख को ही पूर्णिमा है और उसी दिन से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है और 25 तारीख तक ये श्राद्ध पक्ष चलने वाला है। अश्विन मास की पूर्णिमा के दूसरे दिन से श्राद्ध पक्ष अक्सर प्राय शुरू होता है, लेकिन इस साल में ये पूर्णिमा वाले दिन से ही शुरू हो रहा है क्योंकि तिथि पूर्णिमा की भी है और उसके बाद श्राद्ध पक्ष भी लग रहा है। अब मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाली हूँ जो उपाय करके, जिस चीज़ को समझ के आप अपनी ज़िंदगी में मेजर चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन पितृ दोष के लक्षण क्या है, पहले ये समझ लीजिए। क्या आपके घर में भी ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला, कोई भी परमानेंट इनकम सोर्स ना बन पाना। जैसे कभी कहीं से पैसा आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, काम चल रहा है, लेकिन आप सुख की, चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं, सुकून से सो नहीं पा रहे हैं कि कल खर्चा कहाँ से चलेगा, यानी नो परमानेंट इनकम। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम कि आपके घर में पितृ दोष हो सकता है। इसी श्रृंखला में लेस इनकम, लेस सोर्स ऑफ इनकम या फिर इनकम का डे बाय डे घटते जाना, घटते हुए क्रम में जाना भी पितृदोष का लक्षण हम मान सकते हैं। आपके घर में भरपूर कोशिश के बाद भी किसी की शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता हो रहा है, होते होते टूट जाता है, या सामने की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता है, या शादी बड़ी मुश्किल से हो गई है लेकिन शादी के बाद सेपरेशन या डिवोर्स वाली स्थितियां बन गई हैं, बिना सेपरेशन के ही पत्नी या पति में से कोई एक पार्टनर को छोड़कर चला जाता है, ऐसे केसेस में भी आपके घर में पितृ दोष माना जा सकता है। ये भी एक सिम्टम है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृ दोष हो सकता है। यदि आपके घर में दवाइयों का आवागमन बराबर बना रहता है, हारी बीमारी बनी रहती है, दवाइयाँ आपके घर से जाना ही नहीं चाहती, आपके घर को अलविदा कहना ही नहीं चाहती, तो आपके घर में पितृ दोष होने की पूरी संभावना है। बिना किसी कारण से यदि आपके घर में कुछ न कुछ कलेश रहता है, घर में संतोष नहीं रहता, घर की शांति भंग हुई रहती है, घर में तनावपूर्ण माहौल बना रहता है, तो ये एक प्रमुख लक्षण है कि आपके घर में पितृ दोष। अब समझते हैं कि कौन सी चिड़िया का नाम है ये पितृदोष, कैसे बन जाता है। तो सबसे पहले ये समझिए, हमारे पूर्वार्ध से जो चले आ रहे कर्म हैं, यानी कि पिछले जन्म के संचित कर्मों द्वारा ही हमारी अभी की जन्म कुंडली में ये पितृ दोष बनता है। कैसे बनता है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आपको आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति देखनी है। सूर्य सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह यानी प्लैनेट होता है पूरे सोलर सिस्टम में। वहीं सूर्य आपकी आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है, बड़े भाई का कारक होता है। सूर्य से हम बल देखते हैं, पराक्रम देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, और हेड ऑफ द फैमिली भी सूर्य से ही देखते हैं। तो यानी अगर आपकी पत्री में देखें तो हेड ऑफ द फैमिली आपके पिता ही होते हैं मोस्टली, तो सूर्य से हम उनको देखते हैं। केतु की अर्ध दृष्टि और राहु की संपूर्ण दृष्टि से भी बड़ा भयंकर पितृ दोष उत्पन्न आपकी कुंडली में होता है। या फिर सूर्य देव नीच होकर राहु या केतु के साथ विराजित हो जाए तो भी आपकी कुंडली में पितृ दोष उत्पन्न होता है। आप इस बात को समझिए कि आप अपनी कुंडली में यदि सिर्फ सूर्य देव का इलाज कर ले, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अभी बनाया था
कि आपके ग्रहों में चाहे कोई भी ग्रह कहीं पे भी किसी भी घर में किसी भी डिग्री में बैठा हो, किसी भी तरीके का आपको प्रभाव दे रहा हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यदि आप सूर्य देव को मजबूत कर लें, बली कर लें, प्रबल कर लें, तो आप उन नेगेटिव असर से बच सकते हैं, उन नेगेटिव प्रभावों से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला बिल्कुल काम आने वाला है। जो सूर्य देव हैं सिर्फ उनको आपको बलि करना है। तो सूर्य देव का टाइम जो है बिल्कुल डिसिप्लिन टाइम है। 1 साल बाद क्या 10 साल बाद का भी सूर्योदय का टाइम आप आज ही कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि वो कब उदय होंगे, कब अस्त होंगे। उसी तरीके का डिसिप्लिन यदि आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाएं तो यकीन मानिए आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। डिसिप्लिन, टाइम की पंक्चुअलिटी, टाइम से उठना, टाइम से सोना, ये एक छोटा सा उपाय है जो पूरी ज़िंदगी आप फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को यहाँ से यहाँ, यानी कि आप रंक से राजा बनने का ये फॉर्मूला आपको मैं बता रही हूँ। आप इसे फॉलो करके रंक से राजा भी बन सकते हैं। सूर्य देव को प्रबल करने के साथ में छोटी छोटी किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं? तो सबसे पहले कोई भी वार त्योहार हो तो आप अपने पितरों के स्थान पर जाकर उनको नमन ज़रूर करें, उनसे क्षमा याचना ज़रूर करें, जाने अनजाने में हुई भूलों की माफ़ी ज़रूर मांगें। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि आपके पैतृक कौन सा मंदिर है या पितरों का कौन सा स्थान है, ऐसी कंडीशन में आप किसी भी प्राचीन यानी कि पुराने शिव मंदिर को अपने पितरों का स्थान समझकर, मानकर वहाँ पे शीश नवा सकते हैं, वहाँ पे क्षमा प्रार्थी हो सकते हैं। और उस समय, जिस समय आप वहाँ शीश नवा रहे हैं, आपको और कोई अपनी विश नहीं बोलनी है। सिर्फ आपको अपने जाने अनजाने में हुई भूलों की क्षमा मांगनी है, अपने पितरों को प्रणाम करना है और घर लौट कर आना है। बाकी की जो विशेष हैं वो आप दूसरे ओकेजन्स के लिए बचा के रखिए, दूसरे समय पे आप मांग सकते हैं। जिस समय आप अपने पितरों को प्रणाम करते हैं उस समय केवल उन्हें प्रणाम ही करें। इसके साथ में यदि आपके घर में आप अपने अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगा रखी हैं तो एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका कभी निरादर ना करें। कभी घर से निकल रहे हैं, कोई ज़रूरी काम से निकल रहे हैं, तो जैसे मम्मी पापा के पैर छू के जाते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, ईश्वर को शीश नवा के जाते हैं, उसी तरह वो पितृ भी आप ही के घर के पूर्वज हैं, आपके घर के बड़े हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, उनको आप नमस्कार करके हाथ जोड़ के ज़रूर जाइए। वार त्योहार यदि आपने उनकी फ़ोटोग्राफ लगा रखी है, चंदन से उनको टीका ज़रूर लगाएं। कभी आप फूल या माला उनको ऑफ़र कर सकते हैं। आपके घर में कोई भोग प्रसाद बना है, चाहे आप महीने में ना करते हो, लेकिन एक अमावस्या के दिन उनको भोग ज़रूर लगाएं। बहुत ही जनरल उपाय हैं, यदि ये आप अपने जीवन में लेकर आ गए, इनको आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप कहीं रुक भी गए ना तो आपके पूर्वज आके आपको धक्का लगा देंगे और आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से यूँ मक्खन की तरह निकल जाएंगे, ग्रीस की तरह निकल जाएंगे, जैसे कोई ऑब्स्टिकल आया भी ना हो, क्योंकि आशीर्वाद में उतनी ताकत होती है। अब आपको मैं 25 तारीख को इस श्राद्ध पक्ष में करने वाले बहुत ही बेहतरीन और आसान और चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, पूरे के पूरे 15 दिन यानी 10 तारीख से 25 तारीख तक आपको ये उपाय करना है। क्या है उपाय? आपके घर के पीपे से ही आटे का दिया बनाइए, देसी घी डालकर उस दिए को पीपल के पेड़ के नीचे संध्या के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद संध्या के समय पे आप अपने पितरों के नाम पे जलाकर, हाथ जोड़कर और जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा प्रार्थी होकर जलाकर आ जाइए। ऐसा आपको 10 तारीख से 25 तारीख तक कंटिन्यू करना है। एक तो ये उपाय हुआ। दूसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय है, लाल किताब का उपाय है। आपको क्या करना है, आपके घर पर ही
जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तस्वीरें हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो जाने हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और उस समय अपने हाथों में कॉइन्स रखने हैं। कोई भी करेंसी का मतलब कितने भी रुपए का वो कॉइन हो सकता है, सबके हाथ में कुछ कॉइन होने चाहिए। उस कॉइन को हाथ में रख के आपको हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगनी है, क्षमा प्रार्थी होना है और उसके बाद उन कॉइन्स को आपको या तो मंदिर में दान कर देना है, यदि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो थोड़े और पैसे मिला के या तो किसी ज़रूरतमंद को दवाई दिला दो, खाना खिला दो या किसी को वैसे ही दान कर दो। जैसी आपकी मनोभाव हो, मनोस्थिति हो, वैसा ही आप कर सकते हैं। उसी दिन जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं वैसे ही आपको 25 तारीख को सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। जो आखिरी श्राद्ध पक्ष है, जो हम कहते हैं अगर हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं जिनका श्राद्ध हम करते आ रहे हैं लेकिन अब आपको सबकी तिथियां याद नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि आप एक साथ सबका अमावस्या के दिन में श्राद्ध निकाल दीजिए तो उन सबको वो स्वीकार हो जाता है उस दिन। इसी तरीके से यदि ये उपाय भी आप अमावस्या के दिन लास्ट वाले श्राद्ध में जो 25 सितंबर को पड़ेगा उस दिन करते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको समय की अभाव है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कारण की वजह से आप लास्ट डे नहीं कर रहे हैं तो आप 10 तारीख से 25 तारीख के बीच में किसी भी दिन कीजिए और उस दिन संध्या काल में यानी सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहर साउथ डायरेक्शन में चौमुख दीपक अवश्य लगाएं। वैसे अगर आप अपने घर के बाहर या घर के अंदर साउथ डायरेक्शन में एक दिया पूरे श्राद्ध पक्ष अगर अपने पितरों के नाम का लगा दे तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। देखिए, जितना आप प्यार देंगे, जितना आप सम्मान देंगे अपनों को, किसी और को नहीं देना है, किसी और के ऊपर एहसान नहीं करना है। ये हमारे अपने हैं, कल को हम भी इस दुनिया से टाटा बाय बाय हो जाएंगे, कट लेंगे तो हम ऊपर से जब देख रहे होंगे कि हमारे अपने बच्चे हमें रिगार्ड नहीं दे रहे, हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हमें याद नहीं कर रहे, हमारे लिए, हमारे होने के लिए उनको कोई खुशी नहीं है, तो हमें कैसा लगेगा। बिल्कुल यही सोच के आप अपने बुज़ुर्गों के लिए भी वो ही फील कर सकते हैं कि वो आपको देख रहे हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें सिर्फ स्नेह दीजिए, सिर्फ प्यार कीजिए, सिर्फ सम्मान कीजिए उनका और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हमारे बड़े भर भर के आशीर्वाद देते हैं हमें और आशीर्वाद से दुनिया है ना बदली जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप बेटर तरीके से समझ पाए होंगे कि क्यों, किस तरीके से पितृ दोष हमारी कुंडली में आ जाता है, संचित हो जाता है और किस तरीके से निवारण करके हम उनसे निजात पा सकते हैं और क्या लक्षण है कि हमारी कुंडली में ये दोष बन रहा है, ये पहचानने के। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ बिना हिचकिचाए अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे छोटू सा बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मैं अंदर से मोटिवेट रहूँगी कि मुझे अच्छे से अच्छे टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, साझा करने हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, मुस्कुराइए, मुस्कुराहटें बांटते रहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और मुस्कुराहटें बांटने का ही दूसरा नाम ज़िंदगी है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। जल्द मिलूंगी एक और अमेजिंग न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव और अभी के लिए गणपति बप्पा मोरिया।